रे सब ही झूठा था। महाराज हमारे ये संसार जो है मृग जल की तरह है। मृग जल किसे कहते हैं? रेगिस्तान के अंदर हिरण मृग प्यासा होता है और अपनी प्यास बुझाने के लिए दूर दृष्टि करता है तो रेत के ऊपर सूरज के परावर्तन प्रकाश की किरणें जल के रूप में दिखाई देती, और जब उस जल को पीने के लिए वहां पहुंच बनाता है अपनी दौड़ लगाकर, तो वहां जल जल नहीं रह जाता, केवल जल की प्रतीति मात्र थी। वो जल दिख रहा था लेकिन वास्तव में जल होता नहीं। और फिर वो उसके लिए आगे देखता तो आगे दिखता है। इस प्रकार से वो आगे से आगे का प्रयास करता रहता, आगे से आगे की अपनी दौड़ लगाता रहता है और वो प्यासा ही मर जाता, उसे जल मिलता। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की ये संसार है मृग जल। इस संसार के अंदर सबको शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख चाहिए। ये सुख वास्तव में सुख नहीं है, इन सुखों की प्रतीति मात्र है। सुख दिखते हैं लेकिन वास्तव में नहीं। जब इन सुखों को वास्तव में होते तो भोगने के बाद तृप्ति होनी चाहिए, लेकिन तृप्ति होती नहीं, हमेशा प्यासा का प्यासा ही रहता है इन सब सुखों की। जिस प्रकार से मृग प्यासा ही मर जाता है, उसी प्रकार से ये मनुष्य भी प्राणी भी शब्द रूप रस गंध स्पर्श को भोगते भोगते प्यासा ही मर जाता। कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। ये भवसागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा, सभी प्यासे हैं। तो महाराज फरमाने ये मृगजल की तरह है। यहाँ के सुख केवल प्रतीति मात्र है, दिखते मात्र है, लेकिन वास्तव में है नहीं। तो मृग जल यो संसार है देकर भूला जाए। इस मृग जल को, इस प्रतीति को, सुखानुभूति को देखकर सब भूल रहे। किसको भूल रहे? राम जी को भूल रहे, परमात्मा को भूल रहे। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजरी भजन विषय अनुरागे। ऐसे लोग अभागे हैं जो इसे सतहरि के भजन को छोड़कर विषयों के साथ अनुराग करते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का अनुराग करते हैं, हित करते हैं, जो कि मृग जल की तरह है, केवल प्रतीति मात्र है, वास्तव में है नहीं। तो मृग जल संसार है देखकर भूला जाए। इस प्रतीति को देखकर भूल रहे हैं सब परमात्मा को, राम जी को, सतरी भजन को भूल रहे हैं। जन सुखिया आकार रे सब ही झूठा था। महाराज में दृश्य जगत जितना भी बना है, आकार जितना भी बना है, प्रकृति जितनी भी बनी है, जिससे सभी सुख ले रहे हैं, ये शरीर जो बना है आकार का, पंच तत्वों का, चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर। ये पांच तत्वों का जो आकार पुतला बना है महाराज में, ये नाशवान है, चले ही जाने वाला है। जन सुखिया आकार रे सभी झूठा था। झूठा क्यों कहा इसे? क्योंकि आकार जैसा बचपन में था वैसा आज नहीं, और जैसा आज है वैसा कल रहेगा नहीं। तो जन सुखिया आकार रे सब ही झूठा था। तो ये शरीर जैसा बचपन में था वैसा आज नहीं है, और जैसा आज है वैसा कल रहेगा नहीं, इसीलिए झूठा है। यदि सत होता तो वैसा का वैसा रहता, एक जैसी अवस्था में रहता। ये आकार सत नहीं है, ये माया का बना हुआ है, और इसकी भी केवल प्रतीति हो रही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये नाशवान है, चला ही जाने वाला, रहने वाला नहीं है। तो इसके सुखों के लिए लगकर परमात्मा को क्यों भूल रहे? यदि परमात्मा को अभी समय रहते याद कर लिया तो ये आत्मा सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएगी, वापस जन्म मरण में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन इस क्षणिक सुखों के लिए चौथे लोक का राज्य छोड़ रहे, हमेशा हमेशा का आनंद छोड़ रहे हैं क्षणिक नाशवान सुखों के लिए।
मृग जल संसार है देखकर भूला जाए, जन सुखिया आकार रे सब ही झूठा थाए। इसीलिए आकार के चक्कर में नहीं पड़ना। आकार सब झूठे हैं। इंद्रियों से जो कुछ भी देखने में आता है वो सब झूठा है, वो सब केवल प्रतीति है, केवल दिखता है, बस होता नहीं। इसीलिए उसका नाम माया है। माया क्यों है उसका नाम? क्योंकि होती नहीं वास्तव में और दिखती है। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि आकार को जो है झूठा है, और ऐसे आकार को आप आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। इसलिए आकारी को सेवोगे, आकारी की सेवा पूजा अर्चना करोगे, आकारी यानी शरीर संसार के सुखों का ही उपाय करोगे, तो महाराज फरमा रहे हैं कि गर्भवास की ताप मिटने वाली नहीं है, ये गर्भवास समाप्त होने वाला नहीं है। और ये निराकार परमात्मा और ये निराकार आत्मा, इसके लिए निराकार निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर जब तक प्राप्त नहीं होगी, इसका भेद जब तक नहीं मिलेगा तब तक महाराज फरमा रहे काम बनने वाला है। ये जैसे ही मिल जाएगा तो फिर समय नहीं लगेगा। निराकार आत्मा को निराकार परमात्मा में मिलाने के लिए निराकार निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर जागृत हो गया तो ये गर्भवास की ताप मिट जाएगी। इसके बिना ये गर्भवास की ताप मिटने वाली नहीं। तो आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। आकारी की सेवा का क्या तात्पर्य? कि शरीर का ही पोषण करने में लगे रहते, इसी की सेवा करने में लगे रहते। घर की गांग्रत गयो जमारो उदम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे आवदर पशु संज्ञा या पाई। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरन कथा विलासा, जागे जिते राम ही सिमरे सूता ओई अभ्यासा। तो आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जनसुखिया निराकार में छिन में देत मिटाए। तो क्या करना है? निराकार की सेव कर आकारी गरुभाव, जन सुखिया कर भजन रे ब्रह्म मिलन के चाव। सेव करनी है तो किसकी करनी? निराकार की। निराकार की सेव कैसे होती है? उसका कोई आकार तो नहीं है, अब उसकी कैसे सेवा करें, कैसे पूजा करें, कैसे अर्चना करें? यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। ऐसो समियो सदा ही हमारे, आठ पोर क्या सांझ सवेरे। इस प्रकार से निराकार परमात्मा की सेव क्या है? नाम का सिमरण ही निराकार परमात्मा की सेव। इस रचना से और सारी रोमावलियों से, रोम रोम रचना लिव लाया, सारी रोमावलियां भी रचना बन जाए और उनसे लिव लग जाए। ये निराकार की सेव। तो निराकार की सेव करे आकारी गरु भाव। और महाराज फरमा रहे हैं जो नित्य अवतार के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, ऐसे केवल्य का ज्ञान देने वाले वेदी जन संत जन, केवली भगवंत, जिन्हें देह धरने की आवश्यकता नहीं थी, क्यों आए यहाँ पर? रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया उतारा, ब्रह्म देश का वास। वो तो मुक्त आत्मा ही थे, लेकिन अपने जैसे हंसों के कल्याण के लिए, भेद देने के लिए, ज्ञान देने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए। तो ऐसे जो आकार धरकर आए, शरीर धरकर आए हैं, देह धरकर आए हैं, जिन्हें देह धरने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी जीवों के कल्याण के लिए धरी है।
ऐसे आकारी को गुरु भाव, उनके अंदर गुरु भाव देखो, उसके अंदर, गुरु के अंदर परमात्मा का रूप देखो। गुरु और परमात्मा में भेद नहीं है। गुरु पद पर स्वयं परमात्मा आसीन रहते हैं और उनके द्वारा उच्चारित किए गए वचन सब भगवत वचन। भगवान स्वयं बोलते हैं गुरु के माध्यम से, गुरु की देह के माध्यम से। गुरु की देह तो निमित्त आकार है, लेकिन उसके भीतर जो वाणी है वो परमात्मा की वाणी, भगवत वचन है। तो अपनी गर्भवास के ताप को मिटाना चाहते हो तो ये मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को समझ लो। निराकार की सेव कर आकारी गुरु भाव, जन सुखिया कर भजन रे ब्रह्म मिलन के चाव। यदि ब्रह्म से मिलना है, राम जी से मिलना है, परम पद को प्राप्त करना है, बूंद को सागर में मिलाना है, तुम्हारा क्षमरे जन सुखिया कर भजन। सदगुरु से, संतों से, केवली भगवंतों से भजन का भेद लेकर भजन कर ले। सदगुरु से भजन का भेद लेकर भजन कर ले तो ब्रह्म में मिल जाएगा। भजन किया गर्भवास की, मिटे जन्म की त्रास, जन सुखिया सब काट कर बसे ब्रह्म के पास। किससे मिलेगा, किससे बसेगा ब्रह्म के पास? भजन करने से। कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताए, भजन किया सो कर्म कटेला, और कटे पलक के माए। जन सुखिया सब काट कर, भजन किया सो कर्म कटेला। सब मतलब संचित, क्रियमान, प्रारब्ध सब कटेंगे तब मिलेगा ब्रह्म। सब नहीं कटेंगे तो नहीं मिलेगा। तो जन सुखिया सब काट कर बसे ब्रह्म के पास। सारे आड़ जाड़ जंजाल, सारे फंदे जब तक नहीं कटेंगे तब तक ब्रह्म के पास नहीं मिल सकता। और ये सब किससे कटेंगे? भजन सुवासना जल जाए, दूजो और नहीं है उपाय। दूसरा और कोई उपाय नहीं है केवल भजन के सिवाय, एक ही उपाय। तो जन सुखिया सब काट कर बसे ब्रह्म के पास, भजन किया गर्भवास की, मिटे जम की त्रास। दो त्रास मिट जाएगी। बंदगी कर से वासना जल जाए, नहीं रहे जानकी। तादिन परागट उपजे, क्रम न रहे एक बाकी। एक भी कर्म जिस दिन बाकी नहीं रहेगा, जिस दिन पराभक्ति उत्पन्न हो जाएगी, उस दिन गर्भवास की ताप मिट जाएगी। बंदगी करते करते होगा ये। तो भजन किया गर्भवास की, मिटे जम की त्रास। गर्भवास की त्रास और जम की त्रास, दो त्रास है। गर्भवास की त्रास तो जन्मने के वक्त, और जम की त्रास मृत्यु के वक्त। दोनों में त्रास है, दोनों में कष्ट है। आत्मा को कष्ट सहन करना पड़ता है दोनों वक्त। जन्म के वक्त भी कष्ट सहना पड़ता है और मृत्यु के वक्त भी कष्ट सहना पड़ता है। तो ये दोनों कष्ट, दोनों त्रास को मिटाना चाहते हो। जन सुखिया सब काट कर बसे ब्रह्म के पास। भजन करके इन सब को काट लो, कर्मों को काट लो, तो कर्म कोई बाकी नहीं रहेगा, तब ब्रह्म के पास जाकर बस जाओ। कर्म कोई भी बाकी रहेगा तो धर्मराय छोड़ने वाला नहीं, एनओसी देने वाला नहीं, नो ड्यूज सर्टिफिकेट देने वाला नहीं। वो नो ड्यूज सर्टिफिकेट देगा तभी जा सकते, इसके बिना नहीं जा सकते। तो सब दुख काट्या चाहिए, ब्रह्म ज्ञान उधार। जन सुखिया निस दिन रटे, चले नाम की लार। सब दुखों को काटना चाहते हो कि एक भी दुख मेरा नहीं रहना चाहिए, तो इसका एक ही उपाय है, ब्रह्म ज्ञान उधार। ब्रह्म ज्ञान को हृदय में धारण कर ले, ब्रह्म के विचार को हृदय में धारण कर ले, ज्ञान को हृदय में धारण कर ले, और जन सुखिया निस दिन रटे, रात दिन राम जी के नाम को रटता रहे, पुकारता रहे, उनकी कृपा का अनुभव करता रहे, उनके सानिध्य का अनुभव करता रहे। चले नाम की लार, हमेशा नाम के संग ही चले, नाम को एक पल के लिए भी नहीं भूले, विस्मृत नहीं करे। ऐसा ब्रह्म ज्ञान हृदय में धारण कर ले, जब जाके सब दुख कटेंगे।
जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की लहे। कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष देहे। सुख का सागर राम है दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। गर्भवास में आवणो जहां वहां हुए हवाल। जन सुखिया कर भजन रे गर्भवास को पाल। गर्भवास को साइड करना है, गर्भवास से बचना है तो जन सुखिया कर भजन, एक ही उपाय कर भजन। चल हो जाएगा, गर्भवास छूट जाएगा। भजन तो कर, भजन किए बिना नहीं होगा। गर्भवास में आवणो जावा हुए हवाल। बेहाल हो जाएगा गर्भवास में, जहां था भी जाएगा, दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। 9 महीने अंधेरी कोठरी में रहना पड़ेगा। गर्भवास में दुख गणो ऊंधे मुख मल माय। जन सुखिया यूं सोच कर रहो राम लिवलाय। इतना सोच लो बस कि गर्भवास में बहुत दुख है, तो ये राम जी से लीव लगा लो कि भाई मुझे ऐसे दुख में वापस नहीं पड़ना, क्योंकि वहां का दुख बहुत भारी है। ऊंधे मुख मलमा, मुंह नीचे पांव ऊपर, शीर्षासन में रहना पड़ता है, मलमूत्र में रहना पड़ता है, गंदी जगह पे रहना पड़ता है, काल कोठरी में रहना पड़ता है, अंधेरी जगह पर रहना पड़ता है। जन सुखिया यूं सोच कर रहो राम लिवलाय। ऐसी बात को सोच लो तो राम जी से लीव लगा लो। ऐसी बात को भूलोगे नहीं तो राम जी से लीव लगा लो। सुन रे जीव शब्द तू मेरा, गर्भवास का कहूँ दुख तेरा। नव नव मास गर्भ के माही, ऊंधे मुख तू झूले जाए। मल मूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़्यो नरक में जावे। जठरा अग्नि की आँच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी। सग चो रहे गर्भ के माई, पांव पसार्या जावे नाई। गर्भवास में वे दुख लिया, वे दिन भूल मती तू जिया। गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सिरजनहारा। दूजा दुख मोय भुगतावो, गर्भवास से बायर लाओ। सराही त्रास अब मोय सुन लीजे, गर्भवास से बायर कीजे। अब तो मैं बेखातर हुआ, हर हर करूँ रहूं नहीं जुआ। गर्भवास की मत दे त्रासा, अब तो रहूं हरि के पासा। हरि भक्ति करूं होए गाडो, अब के गर्भवास से काढ़ो। अब के बायर करो बसेरा, निस दिन जाप करूं हरि तेरा। तुझे भूल कभी नहीं जाऊं, जे हरि अब के बायर आऊं। ऐसो वचन गर्भ के माई, हरि से कोल किया था याही। हरि को छोड़ आन नहीं जाऊं, जे हरि अब के बायर आऊं। त्राही त्राही अब रयो पुकारी, गर्भवास का है दुख भारी। हे हरि मुझ पर कृपा कीजे, गर्भवास सुबायर लीजे। मैं तो दुखी बहुत विद स्वामी, तुम सब जानो अंतर जामी। तुम सु कछु छिपे नहीं काई, रोम रोम कहो हर है माही। अंतर की सब सारी जानो, बायर भीतर सबे पिछानो। मेरा दुख कहाँ मैं गाऊं, कर कृपा हरि बायर आऊं। घनी घाट की ताप करारे, कृपा कर हरि काड मुरारे। अब की घाट गेल है थोरी, किस विध निकलन होगी मोरी। रोम रोम सब धूजे मेरा, किस विध प्रभु बायर करशु डेरा। आण बणी सिर ऐसी, चंद्र सूर्य ग्रहा तेसी। अब की बेर पड़ी मुझ माई, तुम बिन कौन छुड़ावे साई। कर कृपा हरि बायर लीजे, अगला गुना बगस सब दीजे। कैसी पुकार कर रहा है, कैसी अरदास कर रहा है जब जीव गर्भ में है। कितने दुख देख रहा है वहां पर।
कि इन सब दुखों के अंदर जीव अरदास कर रहा है, पुकार कर रहा है, कॉल कर रहा है, वचन कर रहा है कि हे परमात्मा, हे राम जी, मैं आपको एक पल के लिए भी नहीं भूलूंगा, बस एक बार मुझे बाहर निकाल दे, एक बार, बस अंतिम बार बाहर निकाल दे, अब मैं आपको नहीं भूलूंगा। और बाहर आते ही सब भूल गए, जैसे ही बाहर आया सब भूल गए। सबकी यही गति हुई है, सबने यही दुख देखे हैं, जो भी गर्भ से आया, और सभी आए गर्भ से, कौन नहीं आया गर्भ से? सभी का जन्म गर्भ से ही हुआ, सबका शरीर गर्भ में ही बना, तो सबने ऐसे दुख देखे हैं। इसीलिए सारे दुखों का फिर से सद्गुरुदेव याद दिला रहे कि ऐसे ऐसे दुख आप देख कर आए, ऐसे ऐसे दुखों को फिर से नहीं देखना है, तो अभी भजन कर लो, अभी भजन करके परम पद प्राप्त कर लो, तो फिर से वहां आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और अभी यहाँ आकर भजन नहीं करोगे तो फिर से बार बार आना पड़ेगा, एक बार नहीं, कितनी बार आना पड़ेगा, और कितनी बार ऐसे दुखों को देखना पड़ेगा। और ऐसे दुख बड़े भारी है, तो कष्ट बड़े भारी है, बहुत तकलीफ है गर्भ में, तो कम तो नहीं है दुख। सुन रे जीव शब्द तू मेरा, गर्भवास का कहूं दुख तेरा। तेरे ही दुखों को बता रहा हूं जो तू भोग कर आया, दूसरों के दुख नहीं, तूने स्वयं ने भोगे ऐसे दुख और तू भूल गया। तो अब याद कर वापस उन दुखों को, कैसे रहा था तू वहां पर। 9 मास गर्भ के माई, ऊंधे मुख तू झूले जाई। 9 महीने तक तू ऊंधा मुख झूलता रहा, पांव ऊपर रहे, सिर नीचे रहा, 9 महीने शीर्षासन में रहा। भला कौन कैसे रह सकता। और वहां खाने पीने को क्या मिला, मलमूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ियो नरक में जावे। ऐसी गंदी जगह पर रात दिन पड़ा रहा तो। जठराग्नि की आंच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी। और पेट के अंदर अग्नि होती जिससे भोजन पचता है, ऐसी अग्नि के बीच में तू रहा। जठरा अग्नि पेट में होती है, गर्मी होती है, उसी से भोजन का पाचन होता है। जिसमें भोजन पच जाता है उसके अंदर तेरे को रहना पड़ा। जठराग्नि की आंच करारी, बिना अग्नि के तो भोजन पचता नहीं, तो वो अग्नि के बीच तेरे को तपना पड़ा। जठराग्नि की आंच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी। सग चोर है गर्भ के माई, पांव पसारिया जावे नाही। वहां तो तू यहाँ तो पांव पसार लेता है, थोड़ा सा पांव दुखने लगता है, पांव को लंबा कर लेता है, लेकिन वहां पांव पसारने की जगह ही नहीं। वहां पांव पसारने की जगह ही नहीं, कहां पांव पसारेगा, पांव को फैला तक नहीं सकता, तो फिर लाते ही मारता है गर्भ में, इससे आगे तो पांव जाता ही नहीं। सग चोर है गर्भ के माई, पांव पसारिया जावे नाही। गर्भवास में वे दुख लिया, वे दिन भूल मती तू जिया। हे मेरे जीव, जिया मत भूल उन दुखों को तू भूल गया तो फिर से गर्भ में आना पड़ेगा। उन दुखों को भूल कर ही तू भजन को भूल रहा है। वो दुख वापस याद कर ले जो तू भोग कर आया है, तो यहाँ आकर भजन कर लेगा तो ऐसे दुखों में फिर से नहीं आना पड़ेगा। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया
नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मीठे में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मीठे में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। संभल संभल कर चलना